नमः शिवाय। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं श्रावण सोमवार के व्रत विधि की। इस बार का श्रावण बहुत ही विशेष है क्योंकि श्रावण मास इस बार 2 महीने का पड़ रहा है। सामान्यतः श्रावण मास के व्रत हमें 4 या फिर 5 मिलते थे, पर इस बार पूरे 8 व्रत मिल रहे हैं। तो आइए व्रत विधि की बात करते हैं। श्रावण सोमवार व्रत की जो विधि है वो वैसी ही विधि है जैसे हम हफ्ते वाले जो सोमवार के व्रत रखते हैं वैसी ही विधि है, जिसमें कि हमें भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए दूध, गंगाजल, अक्षत, चंदन, भांग, धतूरा, बेलपत्र और सफ़ेद रंग में यदि कोई पुष्प मिल जाए और पुष्प में यदि कनेर मिल जाए तो अति उत्तम है। इसके बाद हमें प्रातःकाल उठ कर के भगवान भोलेनाथ के सामने श्रावण मास के व्रत का संकल्प करना चाहिए। संकल्प करने के बाद भोलेनाथ को हमें गंगा जल से स्नान कराना चाहिए, फिर दूध से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद उनके ऊपर चंदन अर्पित करें, अक्षत अर्पित करें, बेलपत्र अर्पित करें, भांग व धतूरा अर्पित करें। यदि संभव हो और आसानी से आपके घर के आसपास उपलब्ध हो तो आंकड़े का, यदि सफ़ेद आंकड़े का पुष्प और पत्ता मिल जाए तो अति उत्तम है। यह सारी सामग्री अर्पित करने के बाद भोलेनाथ को जो भी ऋतु फल हो आसानी से उपलब्ध हो वह आप भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। और यदि ऋतु फल आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आप किसी भी प्रकार का, जैसे पंचमेवा है या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट, आप भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। और इस तरह से हम सोमवार के जो व्रत के उपवास की, श्रावण सोमवार के व्रत के उपवास की जो पूजन विधि है उसको हम संपन्न करते हैं। पूजन विधि संपन्न करने के बाद अब बात आती है कि सोमवार के व्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो सोमवार के व्रत में सामान्यतः फलाहार का ही नियम है और फलाहार भी हमें सारे दिन नहीं करना है। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो आप 2 समय फलाहार कर सकते हैं, अन्यथा आप कोशिश करें कि आप एक टाइम ही फलाहार करें। और इस तरह से हमारा 16 सोमवार का व्रत संपन्न हो जाता है।